दोस्तों क्या आपको पता है कि जो पहले के टाइम के मेंस हुआ करते थे ना, वो कभी भी किसी लड़की से बात करने में, उससे मिलने में या फिर अपने प्यार का इजहार करने में बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उन्हें बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं होती थी। बट जो पहले का हमारा समाज था ना, हमारी सोसाइटी थी, उनका ऐसा मानना था कि शादी से पहले लड़का और लड़की का मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अपशगुन होता है। मतलब सीधा शादी करा दो, लड़के का और लड़की का मिलना क्या ही इंपॉर्टेंट होगा। और काफी सारे केसेस ऐसे भी देखे जाते थे कि जो लड़का होता था ना, वो सुहाग रात वाले दिन जब पहली बार लड़की का घूंघट उठाता था, तब वो इतने करीब से उसका चेहरा पहली बार ही देखता था। मतलब उससे पहले वो उससे कभी मिला भी नहीं होता था, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना था। बट आज के टाइम पर इसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। आज के टाइम पर पेरेंट्स सामने से ही बोल देते हैं कि आप चाहें तो अपने पसंद की लड़की ढूंढ सकते हो, हम उसे एक बार ध्यान से देख लेंगे, मतलब वो कैसे चाल चलन है उसके, और उसके बाद आप चाहें तो शादी कर सकते हो। लेकिन उन्हें क्या पता, जो उनका सपूत है ना, उनका लड़का है, जब वो लड़की से बात करने के बारे में सोचता है ना, तभी से उसकी फटना शुरू हो जाती है। उसका दिल है ना, जोरों जोरों से धड़कने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो इन सब का रीजन क्या है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूं और एक लॉन्ग मतलब शॉर्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, 5 स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप सीधा ही डायरेक्टली फॉलो करके सीधा ही किसी लड़की से, या फिर अगर आप एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रही हो, तो लड़के से बात कर सकते हो। आपको ये 5 स्टेप्स बस फॉलो करने हैं और सीधा आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी रैंडम लड़की हो, कोई भी रैंडम लड़का हो, स्ट्रेंजर की क्यों ना हो, जिसे आप कभी भी नहीं मिले हो, उससे भी बात स्टार्ट कर सकते हो। आपकी बिल्डिंग में रहते हो, आपके घर के पास रहता हो, या फिर ट्यूशन में हो, कहीं भी आप बात स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, समझ रहे हो। अब मान लो कि आप पूरी तरीके से स्ट्रेंजर लोगों से बात करने के लिए तैयार हो। आप घर से ही ये सोचकर निकलते हो कि आज तो जरूरी किसी रैंडम गर्ल से या फिर किसी रैंडम बॉय से जरूर से बात करनी है। अगर आप एक लड़के हो तो लड़की से बात करोगे, लड़की हो तो लड़के से बात करोगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है ना, ये 2 चीजें आपको खास करके अपने दिमाग में रखनी है, प्रॉक्सिमिटी एंड आई कॉन्टैक्ट। अब ये प्रॉक्सिमिटी क्या है? देखो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आप जिससे भी बात करना चाह रहे हो ना, वो इंसान आपसे मतलब बहुत ही करीब होना चाहिए, 1-2 मीटर की रेंज में ही होना चाहिए, जिससे कि आप जो उससे बोलना चाह रहे हो ना, वो बिल्कुल ही उसे क्लियरली सुनाई दे और ये बिल्कुल ही नेचुरल लगेगा। और मतलब ऐसा लगेगा कि आप उसके पास हो और बिल्कुल नेचुरल तरीके से उससे बात करना चाह रहे हो। अगर आप दूर से ऐसे थोड़े इशारे करोगे, हाथ हिलाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती आप उसे अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। अब मैं आपको कुछ जगहों के बारे में बताता हूँ जहां पर आप लोगों के काफी ज्यादा क्लोज रेंज में होते हो, वहां पर आप उनसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो और उनसे आसानी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। जब आप मेट्रो के आने का वेट कर रहे होते हो, वहां पर आप क्लोज रेंज में होते हो। जब आप रेस्टोरेंट में होते हो, या फिर किसी कॉफी शॉप में होते हो, या फिर किसी लाइन में लगे हुए होते हो, ये कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आप आसानी से ही उसके पास जाकर बातें स्टार्ट कर सकते हो। अब बारी आती है आई कांटेक्ट की। अब आपको उन्हीं लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करनी है जो कि आपसे कुछ नॉर्मल से ज्यादा, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि 2 से 3 सेकंड। और जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जो मतलब आप में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो तुरंत से ही देखकर आपसे पलट जाते हैं, वो आपकी तरफ दोबारा से नहीं देखते हैं। आपको उनसे आई कांटेक्ट नहीं करना है, ना ही उनसे बातचीत करने की कोशिश करनी है, बल्कि ये देखो कि दोबारा चेक करो कि सामने वाला आपसे आई कांटेक्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी ना, तो दोबारा आपकी तरफ नहीं देखेगी। अगर वो दोबारा देखे और वाकई में आप 2-3 सेकंड तक आई कांटेक्ट को होल्ड कर पा रहे हो, ब्रीफ सेकंड तक, तो आपका काम हो सकता है, आप उससे बात कर सकते हो। और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि आई कांटेक्ट एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जो कि ये दिखाती है, ये शो करती है कि आप वाकई में एग्जिस्ट करते हो। जब सामने वाला आपको एक बार ध्यान से देख लेता है ना, आपकी आंखों को देख लेता है, आपके कपड़ों को देख लेता है, आपके हेयर स्टाइल को देख लेता है, तभी वो आपके बारे में कुछ आगे सोचेगा। तो सबसे पहले तो आई कांटेक्ट करो। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में अपने एग्जांपल से समझाता हूं कि आपको किसी भी स्ट्रेंजर से बात स्टार्ट कैसे करनी है। अब समझ लो कि मैं किसी जगह पर जाता हूं, जैसे कि एक कॉफी शॉप में, वहां पर मुझे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो कि पूरी तरीके से अपने काम में बिजी है। तो मैं बिल्कुल भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। वहीं पर दूसरी तरफ एक और लड़की बैठी हुई है जो कि बार बार इधर उधर देख रही है, बार बार अपने फोन को चेक कर रही है। उसको देखकर मतलब ऐसा लग रहा है कि इससे बात करनी चाहिए, ये वाकई में लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड है। तो मैं तुरंत से ही थोड़ा उसके क्लोज रेंज में जाऊंगा, मतलब प्रॉक्सिमिटी को अप्लाई करूंगा। पहले मैं उसके क्लोज रेंज में जाऊंगा। जब मेरे और उसके बीच में 1-2 मीटर का डिस्टेंस रह जाएगा ना, फिर मैं उससे आई कांटेक्ट करूंगा। और जब वो मुझसे आई कांटेक्ट करेगी, तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में बात करने में इंटरेस्टेड है। तब मैं अपना जो है ना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करूंगा, स्टेप सेकंड को फॉलो करूंगा। उससे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वेयर आर यू फ्रॉम। अब इस क्वेश्चन को पूछने का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन होता है, मतलब इसके पीछे काफी ज्यादा मजेदार रीजन होता है।
मान लो कि वो भी उसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां से मैं हूं, मतलब मेरा जो मदर टाउन है ना वो भी उसी जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो मेरे साथ एक अलग सा कनेक्शन महसूस करेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं भी उसी जगह का हूं जहां के तुम हो। और जैसे हर जगह की अपनी एक भाषा होती है ना, और अगर मैं उसके होम टाउन का हूं तो मैं भी उसी की तरह उसी भाषा में बोलकर उसे आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, मतलब काफी ज्यादा लड़कियों से बात करता था, तो वो भी मुझे यही टिप देता था कि जब भी तू किसी लड़की से, रैंडम लड़की से मिले ना, ऑटो में मिले, किसी जगह पर, मंदिर में मिले, कहीं भी, तो पहले तो उससे बात स्टार्ट कर दे, तेरे को पता लग गया कि वो कहां से है, जो भी उसकी होम टाउन भाषा है ना, मदर टंग है, उसी लैंग्वेज में उससे बात करना शुरू कर दे। अगर वो तुझे आती है तो देखियो कितनी जल्दी वो तेरी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगी। आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एक बार हरिद्वार घूमने गया था, वहां पर मैंने एक जगह पर स्टे किया था, रुका था, तो मैंने एक लड़की जब मुझे पसंद आई थी, मैंने उससे कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी और कैसे बात की थी, और उसके बाद बातचीत के बाद मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी जिसके बाद वो दोबारा कभी मुझसे नहीं मिली, और मैं मिला भी तो उतना मजा नहीं आया। तो पता है क्या हुआ था, मैं एक जगह पर गया हुआ था, मतलब वहां पर खाना रहना सब कुछ फ्री था, मतलब आश्रम टाइप था, तो वहां पर रात में मैं जाके कैंटीन में खाना खाने गया हुआ था। उस समय कैंटीन में कोई नहीं था, और वहां पर ऐसा होता था कि खाना तो अपना रखा हुआ है, वहां पर जाके आपको अपनी प्लेट में खाना खुद ही रख लेना है। तो वो जो लड़की थी ना, वो भी मेरे साथ ही वहां खाना रखने गई थी और वहीं से आई थी। तो मतलब हम दोनों बिल्कुल ही साथ में बैठे थे, बगल में ही चेयर पे बैठे थे, और पूरा हॉल जो था ना वो पूरा ही खाली पड़ा था। तो पहले तो मेरे को अजीब सा लगा कि साथ में बैठे हुए हैं, बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे पर एक स्माइल देखी ना, जब मैं खाना लेकर आ रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि इससे बात करनी चाहिए। और फिर मैंने उससे सबसे पहला, ताज्जुब की बात तो ये है कि मुझे अब पता लगा कि ये स्टेप हमें प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप कहाँ से हो, और उसने रिप्लाई करा कि मैं ऋषिकेश से हूँ। और उसने काउंटर क्वेश्चन भी पूछा कि आप कहाँ से हो। सबसे बड़ा साइन यही होता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है। काउंटर क्वेश्चन, मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली तो दिल वालों की होती है। अब ये थोड़ा छिछोरा टाइप हो गया, लेकिन इस बात पर भी वो हंस पड़ी, तो मेरे को ये लगा तो इंटरेस्टेड है, तो इससे बात करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने बताया कि मैं भाइयों के साथ आई हूँ, 2 दिन बाद चली जाऊंगी, ये वो। मैंने कहा ऋषिकेश की लड़कियां तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होती है, मतलब लाइन वाइन मारी। उस समय मेरे को इतनी ज़्यादा अकल नहीं थी। फिर पता है क्या हुआ, उसका खाना तो खत्म हो गया, मेरा खाना थोड़ा ज़्यादा था, वो मैं खा रहा था। पहले तो उन्होंने वेट करा 5 मिनट नहीं, मतलब कम वेट करा, 3-4 मिनट। फिर उसके बाद वो उठ के जाने लगे और उन्होंने कहा बाय, अब हम दोबारा कभी मिलेंगे, देखा जाएगा। तो मैंने पता है क्या करा गलती, मैंने उससे एकदम से ये बोल दिया कि आप मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दो। वहीं पर सारी कहानी खराब हो गई। ये गलती कभी भी मत करना कि एकदम से आप जंप मार दो। जो स्टेप्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले आपको वो फॉलो करने। यहाँ पर मैंने पहले 2-3 स्टेप्स तो फॉलो करे थे, फिर एकदम से जंप मार दी, इस चक्कर में सब कहानी खराब हो गई। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। जब आपने एक बार बात करना स्टार्ट कर दिया ना, आई कांटेक्ट वगैरह करके, आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी जा रही है। अब आपको वो उसके साथ शेयर करना है जो कुछ भी आप जानते हो। शेयर व्हाट यू नो, या फिर उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है। अब ये काफी ज्यादा ट्रिकी होने वाला है, इसीलिए मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप रियलिटी में इसका यूज करोगे कैसे आप थर्ड स्टेप को फॉलो करोगे। जैसे कि आप किसी जगह पर हो और आपके जो सामने पर्सन है ना, वो आपको बता चुका है कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, तो आप ऐसे कुछ बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ वैसे तो मैं कभी गया नहीं हूं, लेकिन मैंने ये सुना है कि वहां के जो लोग होते हैं ना, वो काफी ज्यादा चटपटे होते हैं, मतलब मजेदार से लोग होते हैं। क्या ये बात सही में सच है? तो वो इस बात को थोड़ा फनी वे में लेकर थोड़ा सा हंसेगा, और उसके मन में ऐसा पैदा मतलब लगेगा उसको, ये बंदा तो मजाकिया है, मतलब इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर देखना वो इंसान आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में जरूर से ही कुछ बताएगा, और आप बिल्कुल ही एक नॉर्मल पर्सन दिखोगे, जो कि बिल्कुल ही एक नॉर्मल पर्सन के रूप में ही, एक इंसान के रूप में ही उसमें बात करना चाह रहा है, उसमें इंटरेस्टेड है। अब मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ी क्यों बोला, इसके पीछे एक कहानी है। आपने सुनी क्या? इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं। तो पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, मैं हरिद्वार में एक जगह पर गया हुआ था, वहां पर एक लड़की से मिला, तो मेरा दोस्त, एक हरामखोर दोस्त भी मेरे साथ गया हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा हरामी था। उसकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, मतलब आए दिन वो कुछ ना कुछ करता ही रहता था। तो वो पता है लड़कों से भी और लड़कियों से बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर लेता था, उन्हें आसानी से फंसा लेता था। तो मैंने एक दिन नोटिस करा, हम दोनों कैंटीन में बैठ के उसी कैंटीन में खाना खा रहे थे। तो पता है उनने क्या करा, जब उसे जैसे किसी से बात करनी है ना, तो मेरी तरफ देख के एक जोक मारेगा, जैसे मेरे से उल्टी सीधी बात करेगा, और हम दोनों तेज हंसेंगे और वो लोग हमें नोटिस करेंगे। तो उधर वाले बंदे ने जब उसे नोटिस करा ना, तो फिर उसकी तरफ देख के जोक मारेगा और फिर दोबारा से ही वो हंसेगा।
फिर उसका काउंटर सवाल यही होगा कि आप कहाँ से हो, और उसका जवाब निकला मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। फिर वहीं से उसकी कहानी शुरुआत हो जाएगी, मतलब वो कहानी सुनाना शुरू कर देगा कि जैसे बातें बताएगा कि जैसे मेरा एक दोस्त है वो भी छत्तीसगढ़ से ही है, अपने दोस्त का किसी का भी नाम बता देगा और कहेगा वो भी छत्तीसगढ़ से ही। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो बातें आगे बढ़ाता जाए, आप क्या करते हो ये वो ऐसे करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ का नाम लिया, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। इस मतलब ये जो लाइन होती है ना लड़कियों से बात करना, इसके बारे में उसको नहीं भूल सकता मैं। अब फिर से आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। इससे होगा क्या, जब आप उसके होम टाउन के बारे में उससे थोड़ा बहुत जान लोगे ना, जैसे आपने छत्तीसगढ़ के बारे में उससे थोड़ा बहुत जान लिया, तो जब आप अगली बार किसी ऐसी लड़की से मिलोगे जो छत्तीसगढ़ से वाकई में होगी, दिल्ली से वाकई में होगी, आपने दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत जाना, तो आप डायरेक्टली उससे उसी बारे में बात करके आसानी से कनेक्ट कर पाओगे, जिससे कि आपका उससे कनेक्ट कर पाना, उसे अट्रैक्टेड फील कराना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा हर इंसान के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करनी है कि वो किस जगह से आता है, क्या करता है, और मतलब जैसे वो रह रहा है वो कैसे रह रहा है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा करके आ रहा हूँ, पहले तो मैं उनके शहर का नाम पूछता हूँ, फिर उनके इस शहर के बारे में जो भी मुझे पता है ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वो शेयर करता हूँ, और फिर उसी के बारे में उनसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ। फिर देखना वो जरूर से सामने से अपने शहर के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताएंगे। फिर जब आप एक बार उनके बैकग्राउंड के बारे में जान जाते हो ना, तो फिर उसके आगे आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर प्लेस, आप यहाँ किस काम से आए हो, या फिर आप क्या क्या कर रहे हो। बहुत कुछ सवाल पूछ सकते हो, फिर आपकी कॉन्वर्सेशन आसानी से आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक बात का खास करके ध्यान रखना कि समय समय पर ये चेक करते रहना कि वो सामने से भी काउंटर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर सिर्फ आप ही अपनी पुपड़ी बजाते जा रहे हो, उनसे आप ही क्वेश्चंस पूछते जा रहे हो, आप ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हो, वो सामने से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब जब एक बार आप उनके साथ इंटरेस्टेड हो जाते हो, उनको भी मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है, आप दोनों कनेक्टेड फील करते हो, जो भी टाइम आपने साथ में बिताया होता है ना उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हो, तो आपको सीधा ही 4th स्टेप पर मूव कर देना है, जो कि होता है इनवाइट देम आउट। उनसे बाहर चलने के लिए पूछना है, या फिर कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन को, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। आप उनसे किसी पार्क में चलने के लिए, डिनर करने के लिए, या फिर सिर्फ एक कप कॉफ़ी पर चलने के लिए इनवाइट कर सकते हो। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हो ना, कॉन्वर्सेशन आपकी इस मोड़ तक आ जाती है, तो फिर उसके बाद आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो आपको मना भी कर सकते हैं और हाँ भी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें आप चलने के लिए, बाहर चलने के लिए किस तरीके से पूछते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेप की, स्टेप नंबर 5। अब अगली बार जब भी आप उन्हें देखते हो या फिर उनसे मिलते हो, तो आपको उन्हें एक बार जरूर उनके नाम से जरूर ही बुलाना है। ये ऐसा करना है, ये शो करता है कि आप जो कॉन्वर्सेशन उनके बीच में और आपकी हुई थी ना, आपको वाकई में उनका नाम याद है, आप वाकई में उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, आप एक गुड लिसनर हो। लेकिन ये आपको एक से ज़्यादा बार भी नहीं करना है, आपको दोबारा उनका नाम नहीं लेना है। पर्सनली मेरा मानना यह है कि आपको सिर्फ एक बार ही उनको उनके नाम से बुलाना है। इससे ही वो समझ जाएंगे कि वाओ, इसको तो मेरा नाम याद है, वो काफ़ी अच्छा फील करेंगे। दैट्स इनफ, इतना ही काफी है। अब इन सिंपल से 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी से भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी रैंडम पर्सन से, किसी भी रैंडम लड़की से, स्ट्रेंजर से, किसी से भी, वो कहीं पर हो, ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, या फिर किसी भी जगह पर, मेट्रो स्टेशन पर, कहीं भी आप बात स्टार्ट कर सकते हो और आगे चलकर अपनी फ्रेंडशिप को एक रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पहले ही बना चुके हैं। मतलब वो ऐसे बंदे हैं जिनकी तरफ लड़कियां गौर से देखती हैं और वो लड़कियों से बात भी कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये 6 मैस्कुलिन क्वालिटीज़ नहीं है ना, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, तो आप वाकई में फेल होने वाले हो। आप किसी भी स्टेप को फॉलो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको यही पता करना जरूरी है कि कौन सी 6 मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं। मतलब किसी मैन के अंदर ये क्वालिटीज़ है ना, तो वो खुद को उसके पीछे जाने से रोक ही नहीं पाती हैं। सबसे पहले यही चेक करो। अगर ये पता लगाना चाहते हो ना कि कौन सी ऐसी वो क्वालिटीज़ हैं जिसको लड़कियां देखकर बिल्कुल ही फिदा हो जाती हैं उस मैन के ऊपर, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लो। अभी देख लो, छोटा सा वीडियो है, उसमें आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।